भारत मना रहा है आजादी का अमृत महोत्सव और अमृत काल में किया है प्रवेश जो भारत एट 100 के लिए 25 साल है लंबा। भारत की आर्थिक वृद्धि 9.2% होने का है अनुमान, जो है सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक। आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए 14 क्षेत्रों में उत्पादकता से जुड़े प्रोत्साहन PLI को मिली है उत्कृष्ट प्रतिक्रिया, जिसमें 60 लाख नए रोजगार सृजित करने की है क्षमता। अगले 5 वर्षों के दौरान 30 लाख करोड़ अतिरिक्त उत्पादन। PLI योजनाओं में 30 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त उत्पादन सृजित करने की है क्षमता। प्रोत्साहन योजनाओं के तहत 14 क्षेत्रों में 60 लाख नए रोजगार किए जाने हैं सृजित। बजट 4 प्राथमिकताओं के साथ विकास के लिए प्रोत्साहन प्रदान करता है। PM गतिशक्ति, समावेशी विकास, उत्पादकता वृद्धि और निवेश, सूर्योदय के अवसर, ऊर्जा संक्रमण और जलवायु कार्रवाई और निवेश का वित्त पोषण। 2022-23 में राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क का 2025 किलोमीटर तक किया जाएगा विस्तार। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के विस्तार के लिए जुटाए जाएंगे 20,000 करोड़ रुपए। केंद्रीय बजट सूक्ष्म आर्थिक स्तर के सर्वसमावेशी कल्याण पर ध्यान देने के साथ मैक्रो इकोनॉमिक स्तर के विकास को बनाना चाहता है पूरक। PM गतिशक्ति को चलाने वाले 7 इंजन हैं सड़क, रेलवे, हवाई अड्डे, बंदरगाह, जन परिवहन, जलमार्ग और रसद अवसंरचना। PM गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के दायरे में आर्थिक परिवर्तन, निर्बाध मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी और रसद दक्षता के लिए 7 इंजन शामिल होंगे। PM ई विद्या के 1 क्लास 1 टीवी चैनल कार्यक्रम को 200 टीवी चैनल तक किया जाएगा विस्तारित। महत्वपूर्ण सोच, कौशल और नकली सीखने के माहौल को बढ़ावा देने के लिए वर्चुअल लैब और स्किलिंग ई लैब की स्थापना। डिजिटल शिक्षकों के माध्यम से उच्च गुणवत्ता वाली ई सामग्री विकसित। 1.5 लाख डाकघरों में 100% कोर बैंकिंग सिस्टम पर आएंगे। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां करेंगे स्थापित। एम्बेडेड चिप और फ्यूचरिस्टिक तकनीक के साथ ई पासपोर्ट किए जाएंगे शुरू। सहकारी समितियों द्वारा भुगतान किए जाने वाला वैकल्पिक न्यूनतम कर 18.5% से घटाकर किया गया 15%। सहकारी समितियों पर अधिभार 1 करोड़ रुपए से अधिक और 10 करोड़ रुपए तक की कुल आय वालों के लिए 12% से घटाकर कर दिया गया है 7%। बीमा योजना से वार्षिक और एकमुश्त राशि का भुगतान माता पिता अभिभावकों के जीवन काल के दौरान 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर अलग अलग विकलांग आश्रितों को दी जाएगी अनुमति। कर लाभ का लाभ उठाने के लिए पात्र स्टार्टअप के लिए निगमन की अवधि 1 वर्ष बढ़ाकर कर दी गई है 31 मार्च 2023। पहले निगमन की अवधि थी 31/3/2022। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जियोस्पेशियल सिस्टम और ड्रोन, सेमीकंडक्टर और इसके इकोसिस्टम, स्पेस इकोनॉमी, जियोमिक्स, फार्मास्यूटिकल, ग्रीन एनर्जी और क्लीन मोबिलिटी सिस्टम जैसे अवसरों में अनुसंधान एवं विकास के लिए सरकार का योगदान। 2030 तक 280 गीगावाट स्थापित सौर ऊर्जा के लक्ष्य को पूरा करने के लिए थर्मल पावर प्लांटों में 5 से 7% बायोमास छर्रों का सह फायर किया जाएगा। सालाना 38 MMT की CO2 बचत, किसानों को अतिरिक्त आय और स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर। कृषि क्षेत्रों में पराली जलाने से बचने में मदद करें।
हर नल से जल के तहत 2022-23 में 3.8 करोड़ परिवारों को कवर करने के लिए 60,000 करोड़ किए जाएंगे आवंटित। उत्तर पूर्व में बुनियादी ढांचे और विकास परियोजनाओं को निधि देने के लिए नई योजना पीएम डिवाइस की गई शुरू। 2022-23 में निजी निवेश और मांग को बढ़ाने के लिए जारी रहेगा सार्वजनिक विकास। पूंजीगत व्यय के लिए परिव्यय में तेजी से 35.4% की वृद्धि हुई। 2022-23 में 7 लाख करोड़ रुपए से चालू वर्ष में 5.54 लाख करोड़। डाटा सेंटर और एनर्जी स्टोरेज सिस्टम को किया जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा। वेंचर कैपिटल और प्राइवेट इक्विटी ने रुपए से अधिक का निवेश किया। पिछले साल 5.5 लाख करोड़ सबसे बड़े स्टार्टअप और विकास प्रणालियों में से एक की सुविधा प्रदान की। सूर्योदय क्षेत्र में मिश्रित निधियों को बढ़ाया। बजट अनुमान 2021-22 के लिए 34.83 लाख करोड़। संशोधित अनुमान 21-22 के लिए 37.70 लाख करोड़। 22-23 में कुल खर्च 39.45 लाख करोड़। 22-23 में उधार के अलावा कुल प्राप्तियां होने का अनुमान है 38 करोड़। चालू वर्ष में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 6.9%। 22-23 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 6.4 रहने का है अनुमान। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 2022-23 से डिजिटल रुपए की शुरुआत। चार स्थानों पर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्कों के कार्यान्वयन के लिए 2022-23 में पीपीपी मोड से माध्यम से दिए जाएंगे ठेके। स्थानीय व्यवसायों और आपूर्ति श्रृंखलाओं की सहायता के लिए एक स्टेशन एक उत्पाद अवधारणा। दो 2022-23 में स्वदेशी विश्व स्तरीय प्रौद्योगिकी और क्षमता वृद्धि कोच के तहत 2000 किलोमीटर के रेलवे नेटवर्क को लाया जाएगा। अगले 3 वर्षों के दौरान किया जाएगा 400 नई पीढ़ी की वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण। अगले 3 वर्षों के दौरान मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक के लिए 100 पीएम गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल किए जाएंगे स्थापित। राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम पर्वतमाला को पीपीपी मोड पर चलाया जाएगा। 2022-23 में 60 किलोमीटर लंबी 8 रोपवे परियोजनाओं के लिए दिए जाएंगे ठेके। केन बेतवा लिंक परियोजना के कार्यान्वयन के लिए 1400 करोड़ का परिव्यय। केन बेतवा लिंक परियोजना से 9.8 लाख हेक्टेयर किसानों को मिलेगा सिंचाई का लाभ। उद्यमी श्रम एनसीएस और असीम पोर्टल को आपस में जोड़ा जाएगा। 130 लाख एमएसएमई ने आपातकालीन क्रेडिट लिंक्ड गारंटी योजना के तहत अतिरिक्त ऋण प्रदान किया। ईसीएलजीएस को मार्च 2023 तक बढ़ाया जाएगा। ईसीएलजीएस के तहत गारंटी कवर को 50,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 लाख करोड़ रुपए के कुल कवर तक किया जाएगा। सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट के तहत उद्यमों के लिए दिया जाएगा 2 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त श्रम। ऑनलाइन प्रशिक्षण के माध्यम से नागरिकों को कौशल या अपस्किल के लिए सशक्त बनाने के लिए डिजिटल इकोसिस्टम फॉर स्किलिंग एंड लिवलीहुड किया जाएगा शुरू। ड्रोन शक्ति की सुविधा के लिए ड्रोन एए सर्विस के लिए स्टार्टअप को दिया जाएगा बढ़ावा। राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य परिस्थिति तंत्र के लिए शुरू किया जाएगा एक खुला मंच। गुणवत्तापूर्ण मानसिक स्वास्थ्य परामर्श और देखभाल सेवाओं के लिए राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम किया जाएगा शुरू। उत्कृष्टता के 23 टेली मानसिक स्वास्थ्य केंद्रों का एक नेटवर्क किया जाएगा स्थापित, जिसमें निमहंस नोडल केंद्र होगा और अंतरराष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान बेंगलोर करेगा तकनीकी सहायता प्रदान। मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के माध्यम से महिलाओं और बच्चों को एकीकृत लाभ। 2 लाख आंगनवाड़ियों को सक्षम आंगनवाड़ी में किया जाएगा अपग्रेड।
कम आबादी वाले सीमावर्ती गांवों के विकास के लिए वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम, उत्तरी सीमा पर सीमित कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे, भवन उपनियमों का आधुनिकीकरण, टाउन प्लानिंग स्कीम टीपीएस और ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट को किया जाएगा लागू। शहरी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। भूमि अभिलेखों के आईटी आधारित प्रबंधन के लिए विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या, कंपनियों के त्वरित समापन के लिए प्रसंस्करण त्वरित कारपोरेट निकास केंद्र की जाएगी स्थापना। इस क्षेत्र की क्षमता का एहसास करने के लिए एक एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग और कॉमिक प्रमोशन टास्क फोर्स का किया जाएगा गठन। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के हिस्से के रूप में 5G के लिए मजबूत इकोसिस्टम बनाने के लिए डिजाइन आधारित विनिर्माण योजना की जाएगी शुरू। राज्यों को उद्यम और सेवा केंद्रों के विकास में भागीदार बनने में सक्षम बनाने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम को नए कानून से बदला जाएगा। अनुसूचित जाति और जनजाति के उन किसानों को जो वित्तीय सहायता को उन किसानों को दी जाएगी वित्तीय सहायता जो अपनाना चाहते हैं कृषि वानिकी। गिफ्ट सिटी में विश्व स्तरीय विदेशी विश्वविद्यालय और संस्थानों को दी जाएगी अनुमति। अंतर्राष्ट्रीय न्याय शास्त्र के तहत विवादों के समय पर निपटारे के लिए स्थापित किया जाएगा एक अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र। महामारी के बावजूद जीएसटी में उछाल के लिए करदाता है प्रशंसा के पात्र। वित्तीय वर्ष के दौरान ऐसे लाभों का कुल मूल्य 20,000 रुपए से अधिक होने पर लाभ देने वाले व्यक्ति को प्रदान की जाती है कर कटौती। SEZ का सीमा शुल्क प्रशासन पूरी तरह से IT संचालित होगा और सीमा शुल्क राष्ट्रीय पोर्टल पर करेगा। फेसलेस सीमा शुल्क पूरी तरह से स्थापित किया गया है। कोविड-19 महामारी के दौरान सीमा शुल्क संरचनाओं ने चपलता और उद्देश्य प्रदर्शन करने वाली सभी बाधाओं के खिलाफ असाधारण अग्रिम पंक्ति का किया है काम। देश के भीतर निर्मित नहीं होने वाली उन्नत मशीनरी के लिए कुछ छूट रहेगी जारी। पूंजीगत वस्तुओं के निर्माण को प्रोत्साहन करने के लिए बॉल स्क्रू, लीनियर मोशन गाइड जैसे इनपुट पर दी गई है छूट। 300 से अधिक छूट प्रविष्टियों को धीरे धीरे चरणबद्ध रूप से समाप्त करने का है प्रस्ताव। विशेष रूप से रसायन, कपड़ा और धातु जैसे क्षेत्रों के लिए सीमा शुल्क दर और टैरिफ संरचना को सरल बनाना और विवादों को कम करना। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के उद्देश्य के अनुरूप भारत में निर्मित या निर्मित की जा सकने वाली वस्तुओं पर छूट को हटाना और कच्चे माल पर रियायती शुल्क प्रदान करना। पहनने योग्य उपकरणों और इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट मीटर के घरेलू निर्माण की सुविधा के लिए श्रेणीबद्ध दर संरचना प्रदान करने के लिए सीमा शुल्क दरों को असंख्यित किया जाना है। मोबाइल फोन चार्जर के ट्रांसफर के पुर्जों और मोबाइल कैमरा मॉड्यूल से कैमरा लेंस और अन्य वस्तुओं के लिए शुल्क रियायतें। कट्टे और पॉलिश किए गए हीरे और रत्नों पर सीमा शुल्क घटाकर 5%। केवल सावन हीरे पर कोई शुल्क नहीं। रत्न और आभूषण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए नकली आभूषण आयात पर कम से कम 400 रुपए प्रति किलोग्राम सीमा शुल्क का भुगतान करना होगा। कम मूल्य वाले नकली आभूषणों के आयात को हतोत्साहित करना है लक्ष्य। छाते पर सीमा शुल्क बढ़ाकर 20% किया जा रहा है। छतरियों के कुछ हिस्सों को छूट वापस ली जा रही है। स्टील स्क्रैप को दी गई सीमा शुल्क छूट एक और साल के लिए बढ़ा दी गई है। स्टेनलेस स्टील और लेपित स्टील फ्लैट उत्पादों पर कुछ एंटी डंपिंग और CVD मिश्र धातु इस्पात की सलाखों और उच्च गति वाले स्टील को किया जा रहा है निरस्त। व्यापक सार्वजनिक हित में धातु की प्रचलित उच्च कीमतों से निपटने के लिए झींगा मछली पालन के लिए आवश्यक कुछ निविष्टियों पर शुल्क किया जा रहा है कम। लक्ष्य है इसको निर्यात को बढ़ावा देना।
2022-23 में घरेलू उद्योग के लिए पूंजी खरीद बजट का 68%, 2021-22 में 58% से अधिक है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास बजट का 25%। रक्षा अनुसंधान एवं विकास बजट के साथ उद्योग, स्टार्टअप और शिक्षाविदों के लिए खोला जाएगा। परीक्षण और प्रमाणन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्वतंत्र नोडल अम्ब्रेला बॉडी की जाएगी स्थापना। 1.63 करोड़ किसानों को गेहूं और धान की खरीद के लिए 2.37 लाख करोड़ का सीधा भुगतान। पूरे देश में रासायनिक मुक्त प्राकृतिक खेती को दिया जाएगा बढ़ावा। गंगा नदी के किनारे 5 किलोमीटर चौड़े कॉरिडोर में किसानों की भूमि पर किया जा रहा है प्रारंभिक ध्यान केंद्र। नाबार्ड कृषि और ग्रामीण उद्यमों के लिए स्टार्टअप को वित्त पोषित करने के लिए मिश्रित पूंजी के साथ प्रदान करेगा फंड की सुविधा। फसल मूल्यांकन, भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण, कीटनाशकों और पोषक तत्वों के छिड़काव के लिए किसान ड्रोन। सेक्शन 115 BABA के तहत मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन शुरू करने की आखिरी तारीख 1 साल यानी 31 मार्च 2023 से बढ़ाकर 31 मार्च 2024 कर दी गई है।